दोस्तों आज हम एक्सट्रैक्शन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि 2020 में आई थी और इसका सेकंड पार्ट 9 जून 2023 को आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। कहानी टायलर की है जो कि पहले ऑस्ट्रेलिया के स्पेशल फोर्स में था पर आजकल वह खुद की टीम बनाकर पैसों के लिए काम करता है। इसी तरह के एक मिशन में हम टायलर को देखते हैं आर्मी के साथ लड़ते हुए बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। फिर कहानी इंडिया में शिफ्ट होती है 2 दिन पहले जब हम ओभी महाजन से मिलते हैं जो कि अपने पंकज त्रिपाठी यानी कि एस.आर. महाजन का बेटा है। इस फिल्म में एस.आर. महाजन एक कुख्यात ड्रग्स डीलर और गैंगस्टर है और उसके बहुत ज़्यादा दुश्मन होते हैं। इसी वजह से उसने अपने बेटे की देखभाल करने के लिए साजू को रखा है जो कि पहले कमांडो में था और आजकल वह उसके बेटे की देखभाल करता था। स्कूल से आने के बाद वो भी बिना किसी को कुछ बताए रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाता है जहाँ पर वह बहुत ही मज़े करता है। पर पार्टी से बाहर निकलते समय कुछ पुलिस वाले उसके पास आते हैं जो कि उसके दोस्त को गोली मारकर ओभी महाजन को अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल यह पुलिस वाले नहीं बल्कि किडनैपर्स थे जो कि ओभी महाजन को अपने साथ ले गए थे। अगली सुबह जब यह बात उसके पिता एस.आर. महाजन को पता चलता है तो वह साजू को अपने बेटे को वापस लेकर आने को कहता है। पर यह इतना आसान नहीं था क्योंकि किडनैपर्स बांग्लादेश की राजधानी ढाका का एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था जिसका नाम आमिर था और उस इलाके की पुलिस और पूरा शहर उसके कंट्रोल में था। आमिर ने ओभी को पैसे के लिए किडनैप किया था पर पंकज त्रिपाठी उसे पैसा देना नहीं चाहता था क्योंकि इससे उसके माफिया वाले इमेज में दाग लग जाता और लोग उससे डरना बंद कर देते। एस.आर. महाजन साजू को बोलता है कि अगर तुमने मेरे बेटे को नहीं बचाया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मरवा दूंगा। और अब साजू के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो बोलता है कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। घर आकर यह बात वो अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे पर हमारे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर हम अपने हीरो टायलर से मिलते हैं जो कि पानी के अंदर होता है। तभी उसे याद आता है अपने परिवार की। टायलर जब घर आता है तो उसकी मुलाकात निक से होती है जो कि उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त और एक मैनेजर थी जो कि हमेशा उसे मिशन उपलब्ध करवाती थी। और आज भी वह एक मिशन लेकर आई थी ओभी महाजन का जिसमें उसे ढाका जाकर ओभी महाजन को बचाना था। टायलर इस मिशन को करने के लिए तैयार था पर वह दारू के नशे में था। निक बोलती है कि तुम रहने दो मैं किसी और को देखती हूँ। टायलर बोलता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, वैसे भी इस मिशन में जाने का मतलब है सुसाइड करना और मेरे अलावा इस मिशन को कोई और करने वाला नहीं है। निक उसे कल मिलने को बुलाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें ढाका का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम टायलर को देखते हैं अपने आदमियों के साथ। वहाँ पर निक भी होती है जो कि उसे मिशन के बारे में बताती है कि ओभी महाजन कैसा दिखता है, उसका पिता कौन है और वह किससे भिड़ने वाला है। फिर हम टायलर को देखते हैं ढाका के मार्केट में जहाँ पर उसे गुंडों ने मिलने के लिए बुलाया था। तभी उसे कॉल आता है और उसे रोड के दूसरी तरफ जाने को कहा जाता है। और जैसे ही टायलर रोड के दूसरी तरफ जाता है वहाँ पर एक वैन आती है जो कि टायलर को अपने साथ ले जाती है अपने अड्डे में उसका फेस ढककर और उससे पैसे मांगते हैं। पर टायलर यहाँ पर पैसे लेकर नहीं आया था। पहले वह देखना चाहता था कि ओभी महाजन जिंदा है कि मर गया। गुंडे उसे ओभी महाजन को दिखाते हैं और फेस ढककर वापस उसी मार्केट में छोड़ने के लिए ले जाते हैं। पर हमारा हीरो टायलर यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं आया था। तभी उसका एक साथी जो कि दूर से टायलर पर नजर रखे हुए था वह स्नाइपर से एक गुंडे को मार देता है। फिर इनके बीच लड़ाई होती है और टायलर दूसरे गुंडे को भी मार देता है और बंदूक लेकर वापस उसी कमरे में जाता है जहां पर ओभी महाजन था और सारे गुंडों को मारकर उसे बचा लेता है। गोली चलने की आवाज़ बाकी गुंडे भी सुन लेते हैं और अब टायलर को ओभी को लेकर यहाँ से बाहर निकलना था। दूसरी तरफ हम आमिर को देखते हैं कुछ बच्चों को टॉर्चर करते हुए और जान से मारते हुए क्योंकि बच्चों ने उसके पैसे चुराए थे। उन्हीं बच्चों में से एक लड़का जिसका नाम फरार होता है वह काफ़ी दिमाग वाला था। वह बोलता है कि जिस बच्चे को आपने अभी मार दिया उसी ने पैसे चुराए थे। आमिर उसके बचने के तरीके की तारीफ करता है और बोलता है कि तुम लोगों को इससे कुछ सीखना चाहिए। इसके बाद आमिर फरार को अपने हाथ के 2 अंगुली को काटने को कहता है ताकि आगे से कोई भी उसका पैसा ना चुराए और बाकी बच्चों के लिए यह एक सबक हो। फरार अपने हाथ के 2 अंगुली काटने वाला होता है। तभी वहाँ पर कर्नल आता है जिसकी वजह से फरार बच जाता है। कर्नल आमिर को ओभी के बारे में बताता है कि टायलर उसे बचा कर ले गया। आमिर कर्नल को पूरे शहर को सील करने को कहता है जिस भी रास्ते से वे भाग सकते थे और इससे हमें आमिर के ताकत का एहसास होता है कि यह पूरा शहर उसके कंट्रोल में है। दूसरी तरफ टायलर ओभी को लेकर वहां से निकल जाता है और जंगल के रास्ते शिप तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसमें उसके टीम के लोग भी उसकी मदद कर रहे थे। वे लोग सैटेलाइट से पूरे इलाके पर नजर रखे हुए थे और टायलर को बता रहे थे कि उसे किस रास्ते से जाना है। तभी हम शिप के अंदर एक नकाबपोश आदमी को देखते हैं जो कि शिप के अंदर मौजूद लोगों को मार देता है। टायलर भी जंगल के रास्ते शिप की ओर जा रहा था। उधर निक भी टायलर द्वारा ओभी के साथ भेजे गए वीडियो को भेजकर पैसे मंगवाने की कोशिश करती है
पर जब पैसा नहीं आता तो उसे समझ में आ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है और वह टायलर को वहीं पर रुकने को कहती और जो स्नाइपर टायलर की मदद कर रहा था उसे संपर्क करने की कोशिश करती है। तभी वहां पर वह नकाबपोश आदमी आकर उस स्नाइपर को गोली मार देता है। उधर शिप में पुलिस भी पहुंच जाती है। निक टायलर को जंगल से बाहर निकलने को कहती है और बोलती है कि उस जंगल में तुम्हारे अलावा कोई और भी मौजूद है और नाव में पुलिस पहुंच चुकी है और तुम वहां से जल्दी बाहर निकलो। और जब टायलर ओभी को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है तभी हम साजू को देखते हैं जो कि टायलर पर गोली चला रहा था और साजू ने ही शिप में मौजूद लोगों को और उस स्नाइपर को गोली मारा था। और अब वह ओभी को अपने पास बुलाता है ताकि उसे टायलर को पैसे ना देना पड़े और उसका काम भी हो जाए। और टायलर ओभी को उसके पास जाने नहीं देता और कहता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। फिर टायलर ओभी को लेकर वहां से भाग जाता है और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है और साजू उसका पीछा करता है और बाद में पुलिस भी साजू और टायलर का पीछा करने लगती है। निक टायलर को रास्ता बता रही थी कि उसे किस तरफ भागना है। टायलर किसी तरह साजू और पुलिस से बचकर एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है जहां बाद में पुलिस भी आ जाती है। फिर टायलर और पुलिस के बीच में लड़ाई होती है। टायलर सारे पुलिस वालों को मारकर वहां से जाने वाला होता है तभी उसके सामने साजू आ जाता है। फिर इन लोगों के बीच में भी लड़ाई होती है। टायलर साजू को घायल करके ओभी को एक गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल जाता है और पुलिस को कंफ्यूज करके एक पुरानी फैक्ट्री में घुस जाता है। लड़ाई के दौरान टायलर भी घायल हो गया था। ओभी उसके घाव में बैंडेज करता है। तभी टायलर को निक का कॉल आता है जो कि साजू के बारे में बताती है। फिर वह कहती है कि अभी तक हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया है, तुम्हें बच्चे को वहीं पर छोड़ना होगा और शहर से बाहर निकलना होगा। तुम जहाँ पर हो वहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक ब्रिज है, हम तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल लेंगे। पर टायलर ओभी को वहाँ पर छोड़ने वाला नहीं था। वह कहता है कि यह डील नहीं हुई थी और मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम साजू को देखते हैं एक होटल में अपनी फैमिली से बात करते हुए। साजू अपनी पत्नी को बोलता है कि अगर मैं हर 12 घंटे में तुम्हें कॉल ना करूं तो तुम पैसे लेकर गायब हो जाना। इधर टायलर रात के अंधेरे में ब्रिज की ओर जाने की कोशिश करता है तभी उसकी लड़ाई फराद और उसके बच्चों की टीम के साथ होती है। टायलर किसी तरह उन्हें मारकर वहां से जाने वाला होता है तभी वहां पर पुलिस आ जाती है तो टायलर ओभी को लेकर एक गटर में घुस जाता है और निक को कॉल करके जैस्पर को मदद के लिए बुलाने को कहता है। दरअसल जैस्पर यहीं का एक लोकल गुंडा था जिसकी जान टायलर ने एक बार बचाई थी। थोड़ी देर बाद वहां पर जैस्पर आता है जो कि टायलर और ओभी को लेकर अपने पुराने घर जाता है। थोड़ी देर बात करने के बाद जैस्पर अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाता है। वहीं टायलर ओभी के पास आ जाता है और हमें पता चलता है कि टायलर की भी एक फैमिली हुआ करती थी जिसमें उसकी पत्नी और एक बेटा हुआ करता था। बेटे की मौत कैंसर की वजह से हो गया और उसकी वाइफ का कुछ पता नहीं है। दरअसल जब उसके बेटे की मौत कैंसर की वजह से होने वाला था तो टायलर अफगानिस्तान में लड़ाई करने के लिए चला गया था क्योंकि वह अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकता था। और जब वह घर आया तो उसकी वाइफ घर छोड़कर जा चुकी थी और शायद इसीलिए टायलर बच्चों को नहीं मारता और ओभी को भी शायद इसीलिए बचा रहा है। इसी दौरान जैस्पर अपनी फैमिली से मिलकर आ जाता है और टायलर को बोलता है कि आमिर ने ओभी के ऊपर 70 करोड़ का इनाम रखा है, हमें उस बच्चे को उसके हवाले कर देना चाहिए। और टायलर नहीं मानता तो इन लोगों के बीच में लड़ाई होने लगती है। और जब जैस्पर टायलर को मारने वाला होता है तभी ओभी आवाज़ सुनकर नीचे आता है। उसके हाथ में बंदूक होता है। जैस्पर बंदूक देखकर रुक जाता है और उसकी तरफ बढ़ता है पर ओभी जैस्पर को गोली मार देता है और वहीं पर बैठकर रोने लगता है और बोलता है कि मुझे घर जाना है। टायलर बोलता है कि हम साथ में घर जाएंगे। फिर टायलर साजू को कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि तुम ओभी को यहाँ से लेकर जाओ, मैं पुलिस का ध्यान भटकाता हूँ। दरअसल टायलर का माइंड चेंज हो गया था और अब उसका फोकस ओभी को बचाने में था। साजू तैयार हो जाता है क्योंकि अगर ओभी को कुछ होता तो पंकज त्रिपाठी यानी कि एसआर महाजन साजू को और उसके पूरे परिवार को मरवा देता। फिर ये लोग अपने प्लान के मुताबिक काम करते हैं। टायलर पुलिस का ध्यान भटकाता है उसके ऊपर गोली चलाकर और इसी चीज़ का फायदा उठाकर साजू ओभी को लेकर वहाँ से निकल जाता है और अब इन्हें सिर्फ ब्रिज को पार करना था। इसके बाद टायलर की टीम मदद के लिए आने वाली थी पर यह इतना आसान नहीं था क्योंकि आमिर ने ब्रिज पर भी नाकाबंदी लगाकर रखा था। और जब साजू ओभी को लेकर ब्रिज पार करने की कोशिश करता है तभी एक सोल्जर उन्हें देख लेता है। फिर इन लोगों के बीच में भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। उधर निक भी अपनी टीम लेकर वहां पर पहुंच जाती है। टायलर भी सोल्जर को मारते हुए ब्रिज की ओर जा रहा था। वहीं आमिर कर्नल के साथ पूरी घटना पर नजर रखे हुए था और वह कर्नल को और सोल्जर ब्रिज में भेजने को कहता है ताकि वे लोग बचकर निकल ना सके। साजू पुलिस की हेलीकॉप्टर आता हुआ देख ओभी को एक गाड़ी के अंदर छुपा देता है ताकि उसे गोली ना लगे। हेलीकॉप्टर आते ही साजू के ऊपर फायरिंग करने लगती है। निक आरपीजी रॉकेट से हेलीकॉप्टर को उड़ा देती है। टायलर भी ब्रिज में पहुंच चुका था। इधर साजू जब सोल्जर के साथ लड़ाई कर रहा था तभी कर्नल स्नाइपर की मदद से साजू को गोली मार देता है जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद कर्नल टायलर पर निशाना लगाता है
और उसे जख्मी कर देता है। और जब कर्नल उसे मारने वाला होता है तभी निक एक स्नाइपर की मदद से कर्नल को गोली मार देती है। ओबी भी गाड़ी से बाहर निकलकर टायलर के पास पहुंच जाता है और ठीक उसी वक्त टायलर और ओबी को जो हेलीकॉप्टर लेने के लिए आने वाला था वह हेलीकॉप्टर भी वहां पर पहुंच जाता है। टायलर ओबी को हेलीकॉप्टर की तरफ भागने को कहता है बिना रुके और खुद बांग्लादेशी पुलिस और आर्मी के साथ लड़ाई जारी रखता है और वह जीत भी जाता है। तभी पीछे से फरहाद टायलर को गोली मार देता है, जिसके चलते टायलर अनबैलेंस होकर पानी में गिर जाता है। जिसके बाद निक और उसकी पूरी टीम ओबी को लेकर वहां से निकल जाती है। फिर 8 महीने बाद का समय दिखाया जाता है जहां हम ओबी को देखते हैं स्विमिंग पूल में नहाते हुए। दूसरी तरफ निक आमिर को गोली मार देती है और जब ओबी स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है तो वह टायलर को देखता है और इसी के साथ एक्सट्रैक्शन मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।